सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम आरंभ करते हैं शब्द रूप। शब्द रूप के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें शब्द रूप में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी लिंग के शब्द रूप हम पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा राम है रामौ रामः। द्वितीया रामम रामौ रामान। तृतीया रामेण रामाभ्याम रामै। चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य राम्यो रामानां। सप्तमी रामे राम्यो रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। समन्वय बालक, छात्र, कृषक, वृक्ष, जनक, वानर, मृग, मयूर आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी राम की तरह ही चलते हैं। तो जैसे हमने राम शब्द रूप किया है बेटा, और भी हम राम शब्द रूप के आधार पर हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे बालक, छात्र, कृषक जो भी ये दिए गए हैं, हम ये सारे शब्द रूप राम की तरह ही लिख सकते हैं। बस उसमें हमें क्या करना है, बस राम की जगह हमें वो नाम चेंज कर देना है। बाकी उसकी जो मात्राएं, विसर्ग, हलंत वो हमें जैसे हमने राम में लगाए हैं वो हमें ऐसे ही लगाने हैं। आगे हम पढ़ते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीया पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तृतीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै। चतुर्थी पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पंचमी पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां। सप्तमी पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। संबोधन हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। ये हमारा है नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब जैसे हमने पुस्तक शब्द रूप लिखा है नपुंसकलिंग में, वैसे ही हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उसमें पुस्तक की जगह वो हमें नाम बदल देना है। बाकी हमें मात्राएं, विसर्ग, हलंत जैसे हमने पुस्तक में की थी वैसे ही हमें प्रयोग करनी है। समन्वय याद रखिए, फल, वन, कलम, ग्रह, नगर, मित्र, पत्र आदि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पुस्तक शब्द रूप की तरह ही चलती हैं। आगे हम पढ़ते हैं अकारांत स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हमने पढ़ा, नपुंसकलिंग पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूप। पढ़ते हैं हम स्त्रीलिंग में लता शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा लता लते लताः। द्वितीया लताम लते लताः। तृतीया लतिया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी लताई लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी लतायाः लतयो लतानां। सप्तमी लतायां लतयो लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। अब जैसे हमने लता शब्द रूप किया स्त्रीलिंग में, इसी के आधार पर हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं स्त्रीलिंग में। बस हमें क्या करना है, उसमें भी हमें सिर्फ उसका नाम बदलना है। और मात्राएं, हलंत, विसर्ग हमें जैसे हमने लता शब्द में प्रयोग की है वैसे ही हमें और भी स्त्रीलिंग के शब्द रूप में प्रयोग करने हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं इसके आधार पर हम देखिए। समन्वय याद रखिए, बालिका, रमा, कन्या, माता, विद्या, अजा, चटका, सारिका, कक्षा आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी लता की तरह ही चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे इकारांत। इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि। इकारांत मतलब जिसमें ई की मात्रा का प्रयोग होता है। पढ़ते हैं हम मुनि। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा मुनिः मुनि मुन्य। द्वितीया मुने मुनि मुनीन्। तृतीया मुनीना मुनिभ्यां मुनिभिः। चतुर्थी मुन्ने मुनिभ्यां मुनिभ्यः। पंचमी मुन्हे मुनिभ्यां मुनिभ्यः। षष्ठी
मुन्हे मुन्यो मुनीनाम। सप्तमी मुन्यो मुन्यो मुनीषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य है। अब जैसे हमने मुनि शब्द रूप किया है इकारांत में, हम इसी के आधार पर और भी बहुत सारे शब्द रूप करते हैं। हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ वो हमें उसमें मुनि की जगह दूसरा नाम बदल के लिखना है। समरणीय याद रखिए, रवि, हरि, कपि, कवि, ऋषि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी मुनि की तरह ही चलती हैं। जैसे हमने मुनि शब्द रूप लिखा, और भी जैसे अगर हम रवि या हरि शब्द रूप लिखेंगे उसमें भी हमें क्या करना है, सिर्फ मुनि की जगह हमें नाम बदल देना है। आगे हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विभक्ति, ये है नदी। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा नदी, नद्यो, नद्यः। द्वितीया नदीम, नद्यो, नदीः। तृतीया नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नद्या, नद्यो, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्यो, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य। ये है हमारा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इस जैसे हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखा है उसी के अनुसार हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए समरणीय याद रखिए, देवी, लक्ष्मी, गौरी, श्री आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी नदी की तरह ही चलते हैं। अगर हम इनमें से कोई भी शब्द रूप लिखेंगे हमें उसमें क्या करना है, सिर्फ नदी की जगह हमें वो नाम बदल देना है, और मात्राएं हलंत विसर्ग हमें जैसे नदी में लगाई है वैसे ही लगानी है। आगे हम पढ़ेंगे उकारांत पुल्लिंग। उकारांत मतलब जिसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वो क्या हो गया, उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो देखिए उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा गुरु है, गुरु, गुरुवः। द्वितीया गुरुम, गुरु, गुरून्। तृतीया गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः। चतुर्थी गुरुवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। पंचमी गुरु, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। षष्ठी गुरु, गुरुवो, गुरूणां। सप्तमी गुरु, गुरुवो, गुरुषु। संबोधन हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवः। तो ये हमारा उकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके अनुसार हम और भी बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए कौन से, समरणीय याद रखिए, साधु, प्रभु, भानु, विभु, शंभु आदि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी गुरु की तरह ही चलते हैं। तो इनमें से हम कोई भी शब्द रूप लिखेंगे वो हमें कैसे प्रयोग करने हैं, गुरु के आधार पर ही लिखना है। बस हमें गुरु के स्थान पर वो नाम लिखना है, और हलंत मात्राएं विसर्ग हमें जैसे हमने गुरु में लगाई है वैसे ही लगानी है। आगे हम पढ़ते हैं उकारांत स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग में हम पढ़ेंगे धेनु। धेनु मतलब गाय शब्द। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा धेनु है, धेनु, धेनुः। द्वितीया धेनुम, धेनु, धेनुः। तृतीया धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः। चतुर्थी धेन्वे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। पंचमी धेनौ, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। षष्ठी धेनौ, धेन्वो, धेनूनां। सप्तमी धेनौ, धेन्वो, धेनुषु। संबोधन हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्वः। तो ये था हमारा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो जैसे हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये किया, इसके आधार पर हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए समरणीय, तनु, तनु मतलब शरीर। रेणु, रेणु मतलब धूली। हनु, ठुड्डी आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी धेनु के समान ही चलते हैं। इनमें से हम जो भी शब्द रूप लिखेंगे वो हमें किस प्रकार से लिखना है, धेनु के समान। आगे हम पढ़ेंगे उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। देखिए उकारांत नपुंसकलिंग मधु, शहद, मधु मतलब शहद शब्द। विभक्ति है एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीया मधु,
मधुनि मधुनि। तृतीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः। चतुर्थी मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। पंचमी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः। षष्ठी मधुनः मधुनौ मधूनां। सप्तमी मधुनि मधुनौ मधुषु। संबोधन हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि। अब जैसे ही हमने उकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मधु किया है, उसके अनुसार हम और भी शब्द रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से। समरणीय दारू, दारू मतलब काठ लकड़ी। जानू घुटना। वस्तु तालु आदि। उकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का रूप भी मधु के समान ही चलते हैं। तो इनके हम अगर शब्द रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मधु के अनुसार ही लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों में अभी तक हमने पढ़े स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। जो हमने पढ़े उसमें उकारांत इकारांत आकारांत, वो हमने उनमें विभक्ति पढ़ी हमने 8। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें हम 7 विभक्ति पढ़ेंगे। उनमें 7 विभक्ति ही होती हैं। सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द तत्। तत् मतलब वह। तत् का शब्द रूप हम पढ़ेंगे पहले पुल्लिंग में। देखिए विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा स तौ ते। द्वितीया तम तौ तान। तृतीया तेन ताभ्याम तै। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। विशेष सर्वनाम शब्दों में संबोधन का रूप नहीं होता। संबोधन की विभक्ति इसमें नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे तत् वह स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा सा ते ताः। द्वितीया ताम ते ताः। तृतीया तया ताभ्याम ताभिः। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी तस्या ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी तस्याः तयोः तासां। सप्तमी तस्यां तयोः तासु। अब हम पढ़ेंगे तत् का वह नपुंसकलिंग। तो देखिए तत् वह नपुंसकलिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा तत् ते तानि। द्वितीया तत् ते तानि। जो नपुंसकलिंग शब्द होता है उसकी प्रथमा और विभक्ति एक समान होती है। बाकी उसकी तृतीय से लेकर सप्तमी तक जैसे पुल्लिंग की चलती हैं वैसे ही इसके भी शब्द चलेंगे। विशेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति के रूप में पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। किम कौन। अब हम किम पढ़ेंगे तीनों लिंगों में। किम कौन पुल्लिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा क कौ के। द्वितीया कम कौ कान। तृतीया केन काभ्याम के। चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः। पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्यः। षष्ठी कस्य कयोः केषां। सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। अब हम पढ़ेंगे किम का स्त्रीलिंग। किम कौन स्त्रीलिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा का के कः। द्वितीया काम के कः। तृतीया कया काभ्याम काभ्यः। चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्यः। पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्यः। पंचमी कस्या काभ्याम काभ्यः। षष्ठी कस्याः कयोः कासां। सप्तमी कस्यां कयोः कासु। अब हम पढ़ेंगे किम कौन का नपुंसकलिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा किम के कानि। द्वितीया किम के कानि। तो इसके भी पुल्लिंग शब्द रूप की तरह ही तृतीया से सप्तमी विभक्ति के शब्द चलेंगे। विशेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति के रूप में पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यत। यत का भी हम तीनों लिंगों में पढ़ेंगे। यत जो पुल्लिंग। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा य यौ ये। द्वितीया
यम यौ यान। तृतीया येन याभ्याम यै। चतुर्थी यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी यस्य यौ येषाम्। सप्तमी यस्मिन् यौ येषु। अब हम पढ़ेंगे यत् का जो स्त्रीलिंग। यत् जो स्त्रीलिंग विभक्ति है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा या ये यह। द्वितीया याम ये यः। तृतीया या याभ्याम याभ्यः। चतुर्थी यस्य याभ्याम याभ्यः। पंचमी यस्या याभ्याम याभ्यः। षष्ठी यस्या यो यासाम। सप्तमी यस्याम यो यासु। अब हम पढ़ेंगे यत् का नपुंसकलिंग। यत् जो नपुंसकलिंग विभक्ति है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा यत् ये यानि। द्वितीया यत् ये यानि। बाकी इसकी तृतीया से सप्तमी तक विभक्ति पुल्लिंग शब्द रूप के अनुसार ही चलेंगी। विशेष तृतीया से सप्तमी विभक्ति के रूप पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अस्मद। अस्मद मतलब मैं, हम। जो अस्मद शब्द रूप है वो तीनों लिंगों में बेटा एक समान रहता है। उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग अलग नहीं होते हैं। वो तीनों लिंगों में एक समान ही होगा, चाहे फिर वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में एक समान होगा। तो अस्मद शब्द रूप हम पढ़ते हैं विभक्ति है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा अहम आवाम वयम। द्वितीया माम मा आवाम नौ अस्मान न। तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी महम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्याम नः। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम में आव्योः नौ अस्माकं नः। सप्तमी मयि आव्यो अस्मासु। अब हम पढ़ेंगे युष्मद। युष्मद मतलब तू तुम। ये भी अस्मद शब्द रूप की तरह युष्मद भी तीनों लिंगों में एक समान होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके एक समान रूप चलेंगे। युष्मद तो तुम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में समान। विभक्ति है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा तवाम युवाम यूयम। द्वितीया त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान व। तृतीया तव्या युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यं ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्याम वः। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव ते युव्यो वाम युष्माकं वः। सप्तमी तव्ये युव्यो युष्मासु। अब हम पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप में हम सभी लकारों के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार लरिट लकार लंग लकार। देखिए धातु रूप में पहले हम पढ़ते हैं पठ धातु के सभी लकार। पठ पढ़ना लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष पठती पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी पठतः पठत। उत्तम पुरुष पठामि पठावे पठामः। लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथमा पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथे पठिष्यत। उत्तमः पठिष्यामि पठिष्यावे पठिष्यामः। अब पढ़ेंगे लंग लकार यानी कि भूतकाल। प्रथम अपठत अपठताम अपठन। मध्यम अपठ अपठतम अपठत। उत्तम अपठम अपठाव अपठाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल, जिसमें हमें किसी को आज्ञा देनी हो उस समय लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पठ पठतम पठत। उत्तम पठानी पठाव पठाम। अब हम पढ़ेंगे लिख। लिख धातु। लिख लिखना लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमः लिखति लिखतः लिखन्ति। मध्यमः लिखसि लिखतः लिखत। उत्तमः
लिखामी लिखावे लिखामः। अब हम पढ़ेंगे लिख धातु का लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथम लेखिष्यति लेखिष्यते लेखिष्यन्ति। मध्यम लेखिष्यसि लेखिष्यथ लेखिष्यत। उत्तम लेखिष्यामि लेखिष्यावै लेखिष्यामः। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार यानी कि भूतकाल। प्रथम अलिखत अलिखताम अलिखन। अलिख अलिखतम अलिखत। अलिखम अलिखाव अलिखम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम लिखतु लिखताम लिखन्तु। मध्यम लिख लिखतम लिखत। उत्तम लिखानी लिखाव लिखाम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक काल में। प्रथम लिखतु लिखताम लिखन्तु। मध्यम लिख लिखतम लिखत। उत्तम लिखानी लिखाव लिखामः। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गम धातु। गम मतलब जाना। गम के रूप चलेंगे गच के अनुसार। तो देखिए गम गच जाना लट लकार वर्तमान काल। पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। मध्यम गच्छसि गच्छतः गच्छत। उत्तम गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब हम पढ़ेंगे लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथम गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति। मध्यम गमिष्यसि गमिष्यथे गमिष्यत। उत्तम गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। प्रथम अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्। मध्यम अगच्छ अगच्छतम अगच्छत। उत्तम अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। मध्यम गच्छ गच्छतम गच्छत। उत्तम गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अब हम पढ़ेंगे दृश्य धातु। दृश्य मतलब देखना। जैसे गम धातु के रूप गच्छ के अनुसार होते हैं वैसे ही दृश्य धातु के रूप चलते हैं पश्य के अनुसार। तो पढ़ते हैं हम दृश्य धातु। दृश्य पश्य देखना लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पश्यति पश्यते पश्यन्ति। मध्यम पश्यसि पश्यथे पश्यत। उत्तम पश्यामि पश्यावः पश्यामः। लरिट लकार भविष्यत काल। प्रथम दृक्ष्यति दृक्ष्यतः दृक्ष्यन्ति। मध्यम दृक्ष्यसि दृक्ष्यथे दृक्ष्यत। उत्तम दृक्ष्यामि दृक्ष्यावः दृक्ष्यामः। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। प्रथम अपश्यत अपश्यताम अपश्यन्। मध्यम अपश्य अपश्यतम अपश्यत। उत्तम अपश्यम अपश्याव अपश्याम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। मध्यम पश्यतम पश्यत। उत्तम पश्यानि पश्याव पश्याम। अब हम पढ़ेंगे पा धातु। पा के रूप चलते हैं बेटा पिब के अनुसार। पीबती पीबता पिबंती के अनुसार। तो पढ़ते हैं हम पा पिब पीना लट लकार वर्तमान काल। पुरुष है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पीबती पीबतः पिबन्ति। मध्यम पीबसि पीबथः पिबत। उत्तम पिबामि पिबावः पिबामः। लरिट लकार है इसका भविष्यत काल। प्रथम पाश्यति पास्यते पास्यन्ति। मध्यम पाश्यसि पास्यथे पास्यत। उत्तम पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार भूतकाल। प्रथम अपिबत अपिबताम अपिबन्। मध्यम अपिब अपिबतम अपिबत। उत्तम अपिबम अपिबाव अपिबाम। अब हम पढ़ेंगे लोट लकार आज्ञार्थक। प्रथम पीबतु पीबताम पिबन्तु। मध्यम पिब पिबतम पिबत। उत्तम पिबानी पिबाव पिबाम। अब हम पढ़ेंगे आगे भू धातु। भू भाव होना लट लकार वर्तमान काल। देखिए पुरुष है एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम भवति भवतः भवन्ति। मध्यम
भवसी भवथे भवत, उत्तमः भवामि भवावै भवामः। लरिट लकार भविष्यत काल, प्रथम भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति, मध्यम भविष्यसि भविष्यथै भविष्यत्, उत्तम भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामः। लंग लकार भूतकाल, प्रथम अभवत अभवताम अभवन, मध्यम अभव अभवतम अभवत, उत्तम अभवम अभवाव अभवाम। अब हम पढ़ेंगे लौट लकार आज्ञार्थक, प्रथम भवतु भवताम भवन्तु, मध्यम भव भवतम भवत, उत्तम भवानी भवाव भवाम। अब हम पढ़ेंगे क्री धातु, क्री मतलब करना, क्री के रूप चलेंगे करोति कुरुतः कुर्वन्ति के अनुसार। तो देखिए क्री करना, लट लकार वर्तमान काल, पुरुषः एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, प्रथम करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मध्यम करोषि कुरुथ कुरुत, उत्तम करोमि कुर्वः कुर्मः। लरिट लकार भविष्यत काल, प्रथम करिष्यति करिष्यते करिष्यन्ति, मध्यम करिष्यसि करिष्यथे करिष्यत्, उत्तमः करिष्यामि करिष्यावै करिष्यामः। लंग लकार भूतकाल, प्रथम अकरोत् अकुरुताम अकुर्वन्, मध्यम अकरो अकुरुतम अकुरुत, उत्तमः अकर्वम अकुर्वः अकुर्मः। अब हम पढ़ेंगे लौट लकार आज्ञार्थक, प्रथम क्रोतो कुरुताम कुर्वन्तु, मध्यम कुरु कुरुतम कुरुत, उत्तम है करवानी करवाव करवाम। तो ये थे बेटा हमारे धातु रूप। कितनी सारी हमने धातुएं पढ़ी, सबके हमने 4 लकार पढ़े। कौन कौन से? लट लकार, लरिट लकार, लंग लकार और लोट लकार। अब हम आगे पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। शब्द है पर्यायवाची, अग्नि, अनलह, पावकह, विषाव्रह, हुताशन। आकाश, अंबरम, नभः, गगनम, शून्यम। कमल, जलजः, निर्जः, सरोजः, राजीवः। गंगा, आपंगा, जाह्नवी, शुष्रीता, मंदाकिनी। चंद्रमा, चंद्र है, शशि, राकेश है, विभुः। जल, नीर है, शलीलः, पेय, उदकः। पिता, जनक है, तात, जन्मदाता, प्रभवः। माता, अम्बा, जननी, जनयित्री, परश्विनी। पृथ्वी, धरा, धरित्री, मही, वसुंधरा। वृक्ष, तरुः, पादपः, दूर्मः, शाखी। वायु, अनिल है, पवन है, वातः, समीर। समुद्र, जलधि है, पयोधि है, वारिधि है, सागर है। सरोवर, जलाश्रय, तड़ाग है, सर है, हृदय। सूर्य, दिनेश है, दिवाकर है, रवि है, भानु है। अब हम पढ़ेंगे शब्दकोश, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले दिनों के नाम। संस्कृत में हम आज दिनों के नाम सीखते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में हम सीखेंगे सप्ताह के दिनों के नाम। तो देखिए हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में। रविवार, रविवासरय, संडे। सोमवार, सोमवासरय, मंडे। मंगलवार, मंगलवासरय, ट्यूसडे। बुधवार, बुधवासरय, वेडनेसडे। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवासरः, थर्सडे। शुक्रवार, शुक्रवासरय, फ्राइडे। शनिवार, शनिवासरय, सैटरडे। दिन, दिवसः, डे। सप्ताह, सप्ताह, वीक। महीना, मास है, मंथ। वर्ष, वर्ष है, ईयर। अब बढ़ेंगे हम हिंदी महीनों के नाम। हिंदी में महीनों के नाम के बारे में जानेंगे हम। हिंदी, संस्कृत, चैत या चैत्र, चैत्रः। जेठ, ज्येष्ठः। सावन, श्रावणः। असोज, आश्विन, आश्विनः। अगहन, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्षः। माघ, माघः। बैशाख, बैशाखः। आषाढ़, आषाढ़ः। भादो, भाद्रपदः। कार्तिक, कार्तिकः। पुष, पो,
पोसः, फागुन फाल्गुनः। तो ये थे हमारे हिंदी में महीनों के नाम। अब पढ़ते हैं हम पशुओं के नाम। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में हम पशुओं के नाम पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ऊंट ओस्ट्र है, कैमल। कुत्ता कुकुर है, स्वान है, डॉग। खरगोश शशंक है, रैबिट। गधा गर्दभ है, रास्प है, डंकी। गाय देनु है, गऊ काऊ। घोड़ा अश्व है, घोटक है, हॉर्स। बंदर वानर है, मरकट है, मंकी। बकरी अजा, शी गोट। बिल्ली बिडाले, मार्जारे, कैट। बैल वृषभ है, ओक्स। भैंस महिषी, बफेलो। लोमड़ी लोमशा, फोक्स। शियार श्रृंगाल है, जैकॉल। हिरण हरिण है, मृग है, डियर। अब हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम। तो देखिए, उल्लू उल्लुक है, आउल। कबूतर कपोत है, पिजन। कोयल पीकह, कोयल। चिड़िया चटका, बर्ड। तोता सुकह, पैरट। पक्षी खगह, बर्ड। बगुला बकह, करेन। मुर्गा कुकुटह, कोक। मोर मयूर है, पिकॉक। हंस हंस है, स्वान। अब हम पढ़ेंगे फलों के नाम। फलों के नाम हम संस्कृत में देखेंगे कैसे होते हैं। तो देखिए, अंगूर द्राक्षफलम, ग्रेप। अंजीर अंजीरम, फिग। अखरोट अखोटम, वॉलनट। अनार दांडिमम, पोमीग्रानेट। अमरूद आम्रलम, गवावा। आम आम्रम, मैंगो। ककड़ी कर्कटम, कुकुम्बर। केला कदलीफलम, बनाना। खजूर खरजूरम, डेट। खरबूजा खरबूजम, मस्कमेलन। गन्ना इक्शु, शुगर केन। जामुन जम्बूफलम, ब्लैकबेरी। तरबूज तरबूजम, वाटरमेलन। नारियल नारिकेलम, कोकोनट। नींबू जंबीरम, लेमन। बेर बद्रीफलम, बद्रम, प्लम। सहतूत तूतम, मलबेरी। संतरा नारंगम, ऑरेंज। सिंघाड़ा श्रृंगाटकम, वाटर चेस्टनट। सेब सेवम, एप्पल। अब हम पढ़ते हैं अंगों के नाम। हमारे जो शरीर के अंग हैं उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो देखिए, अंगूठा अंगुष्ठ है, थंब। आंख नेत्रम, आई। उंगली अंगुली है, फिंगर। कमर कटी, वेस्ट। कान कर्ण है, ईयर। गर्दन गिरवा, नेक। गला कंठ, थ्रोट। जीभ जिह्वा, टंग। दांत दंत है, टीथ। नाक नासिका, नोज। नाखून नख है, नेल। पीठ पृष्ठ है, बैक। पेट उदरम, स्टमक। बाजू बाहु है, आर्म। बाल केश है, हेयर। माथा ललाट है, फोरहेड। मुंह मुख है, माउथ। सिर शिर है, मस्तक, हेड। हाथ हस्त है, हैंड। होठ ओष्ठ है, लिप। अब हम पढ़ेंगे संबंधियों के नाम। जो हमारे सगे संबंधी हैं उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम। देखिए, माता माता, मदर। पिता पिता, फादर। भाई भ्राता, ब्रदर। बहन भगिनी, सिस्टर। चाचा पितृव्य, अंकल। चाची पितृव्य, आंट। पति पति है, हस्बैंड। पत्नी पत्नी, भार्या, वाइफ। दादा पितामह, ग्रैंडफादर। दादी पितामही, ग्रैंडमदर। छोटा भाई अनुज है, यंगर ब्रदर। बड़ा भाई अग्रज है, एल्डर ब्रदर। छोटी बहन अनुजा, यंगर सिस्टर। बड़ी बहन अग्रजा, एल्डर सिस्टर। सास ससुर, मदर इन लॉ। ससुर ससुर,
फादर इन लॉ, पुत्रवधू सनुसा डॉटर इन लॉ, भतीजा भ्रातृव्य नेफ्यू, भांजा भगिने नेफू, भांजी भगिनेह नाइस, नाना मातामह ग्रैंडफादर मटरनल, नानी मातामही ग्रैंडमदर मटरनल, नाती दोहित्री ग्रैंडचाइल्ड बॉय, नातिन दोहित्रा ग्रैंडचाइल्ड गर्ल, साला सयाल है ब्रदर इन लॉ। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द। संस्कृत में हम पढ़ेंगे गिनतियां, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी। एक है एक, वन, द्वे दो टू, त्रै तीन थ्री, चत्वारे चार फोर, पंचम पाँच फाइव, षठ छः सिक्स, सप्त सात सेवन, अष्ट आठ एट, नव नौ नाइन, दस दस टेन, एकादश 11 11, द्वादश 12 12, त्रयोदश 13 13, चतुर्दश 14 14, पंचदश 15 15, षोडश 16 16, सप्तदश 17 17, अष्टादश 18 18, एकोनविंशति है 19 19, विंशति है 20 20, एकविंशति 21 21, द्वाविंशति है 22 22, त्रयोविंशति 23 23, चतुर्विंशति 24 24, पंचविंशति है 25 25, षड्विंशति है 26 26, सप्तविंशति है 27 27, अष्टाविंशति 28 28, नवविंशति 29 29, त्रिशत 30 30, एकत्रिशत 31 31, द्वात्रिशत 32 32, त्रैस्त्रिशत 33 33, चतुस्त्रिशत 34 34, पंचत्रिशत 35 35, षट्त्रिशत 36 36, सप्तत्रिशत 37 37, अष्टात्रिशत 38 38, नवत्रिशत 39 39, चत्वारिशत 40 40, एक चत्वारिशत 41 41, द्विचत्वारिशत 42 42, त्रिचत्वारिशत 43 43, चतुश्चत्वारिशत 44 44, पंचचत्वारिशत 45 45, षट्चत्वारिशत 46 46, सप्तचत्वारिशत 47 47, अष्टचत्वारिशत 48 48, नवचत्वारिशत 49 49, 50 50 50। तो बेटा ये हमने पढ़ी हमारे संख्यावाची शब्द। आप सबको बेटा संख्यावाची शब्द, संबंधियों के नाम, शब्द रूप, धातु रूप अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इनका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।